फॉरएवर ज्वाइन करके फंस गया। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कहीं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। बहुत से लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम, मैं फॉरएवर ज्वाइन करके फंस गया। आखिर वह लोग फंस कैसे जाते हैं फॉरएवर में? तो उन लोगों ने मुझे कुछ मैसेज किए हुए हैं, कुछ पॉइंट है मेरे पास, तो जिन पॉइंट को मैं आपके सामने रखने वाली हूँ और उन पॉइंट का सॉल्यूशन भी आपको देने वाली हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने वाली हूँ। अगर इन क्वेश्चंस में आपका भी वो क्वेश्चन है तो आप वहीं रुक जाइए। वहाँ पर आपको फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉरएवर को ज्वाइन कीजिए। बहुत से लोग इस तरीके से फंसते हैं तो उनको सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है और वह लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको पहला पॉइंट बताती हूँ। मुझे बिना बताए रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अच्छा ये बताइए कि बिना बताए रजिस्ट्रेशन करवाया। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन कराने में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, तो आपको बिना बताए रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? ये तो एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आपको बिना बताए रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने में सबसे पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है, तो बिना बताए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। तो इसमें सबसे बड़ी गलती पहले आपकी है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, काम बिना बताए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाया। अब पहली बात तो ये है कि आपको जब काम ही नहीं बताया तो आपने इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया? सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप पहले काम को जानो, समझो उसको कि आखिर भाई काम करना क्या है, तब तो जाके आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आपको जब काम ही नहीं पता है तो आप इन्वेस्टमेंट किस में लगा रहे हो? क्या काम करना है वहाँ पर आपको कि आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? तो सबसे पहले आपको वहाँ पर यह जानना होता है कि भाई आपको काम क्या करना है। सबसे पहले आप काम के बारे में जानो। कोई भी आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है तो आप सबसे पहले उससे यह पूछो कि भाई हमको काम क्या करना है, काम तो बताए पहले वो आपको, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो ये इसमें पहली दूसरी गलती आपकी यह भी है कि आप बिना जाने समझे इन्वेस्टमेंट कैसे कर देते हो, तो वहाँ पर भी गलती आपकी ही है। थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन में पैसा लगवाया। अब यह भी देखिए कि रजिस्ट्रेशन में पैसा लगवाया, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, रजिस्ट्रेशन में कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत होती है। आप वो रिस्पॉन्सर आईडी लो और खुद से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करो और उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पहले से आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करो और आपको बिलिंग करनी है तो आप 5,000 से बिलिंग करो, यानी कि 5,000 के आप प्रोडक्ट लो, उस पर डिलीवरी चार्ज और जीएसटी लगता है, उसको मिला के 6,000 होता है। तो आप अपनी खुद से आईडी बनाकर आप उस पर 6,000 की बिलिंग करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसमें आपको इतना रुपए लगाना है, इतना रुपए लगाना है, तब जाके वो एक्टिवेट होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है, मेरे जो अपलाइन है वो स्किल लेस है। तो ये बात मैं आपकी मान सकती हूँ कि आपके जो अपलाइन है वो स्किल लेस है, तो वह जब खुद ही नहीं जानते तो वो आपको क्या सिखाएंगे।
तो उससे पहले तो आपको सबसे पहले अपने अपलाइन से यही पूछना है कि भाई आप जो वर्क बता रहे हो वो किस तरीके से करना है, क्या होना चाहिए। तो जब आपके अपलाइन स्किलफुल होंगे तो ही आपको उनके साथ वर्क करने में अच्छा लगेगा। और जब आपके अपलाइन ही स्किल लेस हैं, उनको ही खुद कोई जानकारी नहीं है, तो वो आपको क्या जानकारी देंगे। तो यह बात मैं आपकी मान सकती हूँ कि वहाँ पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते होंगे। अब देखिए इसमें 5 पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है कि वह मुझसे झूठ बुलवा रहे हैं। तो यह बात सही नहीं है कि अगर वो आपसे झूठ बुलवा के काम करवाएंगे तो वह काम आपका ज़्यादा टाइम तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप लोगों को झूठ बोल के बिजनेस में लेके आ रहे हो तो आप कुछ टाइम तक तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जब उनको आप झूठ बोल के इस बिजनेस में लेके आओगे और जब उनको वह वर्क समझ नहीं आएगा, वो करेंगे नहीं, तो वो तो छोड़ के चले ही जाएंगे। तो झूठ के ऊपर कोई भी काम होता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए अगर कोई भी काम करना है तो आप उसकी सच्चाई बता के ही आगे बढ़ो, झूठ बोलकर कोई भी काम नहीं होता। अब देखिए 6 पॉइंट क्या है। वो लोग बोलते हैं कि आपको झूठ ऐसा बोलना है कि आपको 40 से 50 हजार रुपए मिलते हैं। तो भाई देखो, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये कोई बिजनेस नहीं, जॉब नहीं है कि जहां पर आपको मंथली इनकम 40 से 50 हजार रुपए मिल रही हो। तो यहाँ पर ऐसा झूठ मत बोलो कि भाई आप इसको एक बिजनेस छोड़ के एक जॉब समझ रहे हो और आप बोल रहे हो 40 से 50 हजार रुपए इसमें मिलती है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि ये एक बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पहले खुद ही सोचना चाहिए कि 40 से 50 हजार रुपए आ कैसे रही है, उस बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं कि हमें 40 से 50 हजार रुपए मंथली मिल रही है। तो सबसे पहले ये बात आपको जाननी जरूरी है। देखिए इसमें 7 पॉइंट क्या है। उन्होंने बोला है कि 2cc के प्रोडक्ट तो लिए हैं पर उनको यूज कैसे करना है यह नहीं पता। अब अच्छा ये बताइए, जब आपने 2cc कर लिया, उनके प्रोडक्ट ही नहीं पता, तो आप उनको रिटेल कैसे करोगे। और जब आप उनको रिटेल ही नहीं कर पाओगे तो 2cc करने का मतलब ही क्या था। तो 2cc आप जब करिए जब आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी पता हो कि भाई आखिर इन प्रोडक्ट का यूज किस तरह से होना है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि इन प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, तभी तो आप दूसरों को भी सलाह दे पाओगे ना, दूसरों को रिटेल कर पाओगे उस प्रोडक्ट को। तो एक जगह मैं यह मान सकती हूँ कि आप यहाँ पर फंसा हुआ महसूस करते होंगे कि आपको 2cc के प्रोडक्ट तो मिल गए हैं बट आपको यह जानकारी नहीं दी जा रही है कि भाई उनको यूज कैसे करना है। अब देखिए 8 पॉइंट है कि 2cc तो कर लिया बट यह नहीं पता कि हमको काम क्या करना है। तो अब मैं आपको यह बता दूं कि देखो 2cc आपने कर लिया, आपको 4 मंथ भी हो गए हैं, पर आपको यह नहीं पता कि हमको काम क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये अपने अपलाइन से पूछना होता है 2cc करने से पहले कि भाई हमको बताइए पहले हमको काम क्या करना है। और जब आप काम के बारे में नहीं जानते हो तो आपने 2cc कैसे कर लिया। अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं तो उनसे फोर्सफुली पूछो कि भाई हमें पहले काम बताइए, काम क्या करना होता है यहाँ पर। जब आपको पूरी काम के बारे में जानकारी हो तभी आप 2cc कंप्लीट कीजिए। और वैसे भी YouTube पर आप अगर सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले तो वहीं पता चल जाएगा कि आखिर फॉरएवर में वर्क क्या करना होता है। तो आपको इन सारी बातों की सबसे पहले जानकारी होनी ज़रूरी है, तब जाके आप फॉरएवर ज्वाइन कीजिए, 2cc कीजिए और आगे लेवल अप भी कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब लोगों से बात क्या करना होता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि लोगों से बात क्या करना होता है, कैसे करना होता है,
ये सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी कि हमको लोगों से बात क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ये सारी स्किल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको लोगों से बात किस तरह से करना होता है और कैसे करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लीड जनरेट कैसे करें। तो देखिए लीड जनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहाँ पर आप खुद की ब्रांड बनाइए और आप खुद का ऑर्गेनिक लीड जनरेट कीजिए। जहाँ पर आप खुद से लीड जनरेट करोगे तो वह आपको एक ऑर्गेनिक लीड मिलेगी, जिससे कि वह आपको जानेगी, पहचानेगी, समझेगी और वो आपसे कनेक्ट भी होगी। तो अगर आपको लीड जनरेट करना है तो वह आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी कि हम लीड कैसे जनरेट करें। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ सर हम लीड जनरेट करते हैं, जैसे कि लीड जनरेट हम भी करते हैं, हम भी सिखा सकते हैं ये बात कि भाई लीड जनरेट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह बोलते हैं, अपलाइन उनके बोलते हैं कि अगर काम नहीं चल रहा है तो आप 5,000 रुपये लेकर लीड ले लीजिए और उनको आप कॉल करके बात कीजिए। तो देखिए जब आपका अभी 2cc लेवल या प्रेफर्ड कस्टमर है, वहाँ पर आपका वर्क नहीं चल पा रहा और आप फिर ऊपर से उनसे बोलते हो कि 5,000 रुपये लेकर आप लीड ले लीजिए, और लीड से बात करने का तरीका भी उनको नहीं पता, तो वह 5,000 रुपये भी तो उनके बेस्ट ही हो गए ना। तो अब आप ये बताइए कि जब वह 2cc भी करेंगे और लीड भी परचेस करेंगे तो उनको वहाँ पर प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। तो देखिए अगर आपको लीड भी जनरेट करना पड़ रहा है तो वह आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि लीड जनरेट हम भी करते हैं, हमने भी ये स्किल सीखी है, तो हम भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि भाई लीड के पैसे लो, अगर लीड से तुम पैसे से भी अगर आप लीड ले रहे हो तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो वो लीड भी फालतू की हो गई ना। तो देखिए कुछ लोग इसी तरीके से फॉरएवर में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।